हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, ट्रांजिट जो कि होने जा रहा है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट होने जा रहा है कर्क राशि में, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हैं, जब 12 साल में एक बार करते हैं, तो उच्च के हो जाते हैं, यानी कि एग्जॉल्टेड हो जाते हैं और अपने उच्च के फल देते हैं। तो मैंने एक दो बार कर्क राशि बोला, हो सकता है वीडियो में मैं एक दो बार कर्क राशि बोलूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्क राशि वालों का वीडियो है, ये आपका वीडियो है, ठीक है, जेमिनाइज का वीडियो है। लेकिन टॉपिक है कि देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के बृहस्पति हैं, वो किस तरह का आपको फल देंगे और बृहस्पति का ये गोचर कब से लेके कब तक रहने वाला है। ये 2 जून 2026 इसी साल 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे और वहीं पे रहेंगे अगले साल 27 जून 2027 तक। तो ये मोर देन 1 ईयर का आपका जो है एक ट्रांजिट का वीडियो रहने वाला है। एक्सटेंसिव है, एग्जॉस्टिव है, लंबे हैं वीडियोस, मुझे भी काफ़ी टाइम लग रहा है इनको बनाने में ना, और मैं भी काफ़ी थक जाती हूँ। तो आपको भी अगर लगे कि थोड़ा सा आप दोबारा देखने वाला है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, क्योंकि पूरे 1 साल का ट्रांजिट है और काफ़ी लंबे टाइम बाद ना इतना शुभ समय आया है और काफ़ी अच्छी अच्छी शुभ चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में ना हम टैरो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद में डायरेक्ट ट्रांजिट से समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं और क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, उन चीज़ों को देखेंगे। अब आपके सामने हैं, यहाँ पे हमने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं सारे पॉजिटिव हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गोचर अपने आप में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर महाराज हैं वो नॉलेज के कारक हैं। नॉलेज आपको मुक्त करता है, किसी भी चीज़ की नॉलेज जो है आपको लिबरेट करती है वहाँ से, ठीक है। एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। गुरु है, आपकी सद्बुद्धि है, शुचिता के कारक हैं, शुभता लेके आते हैं जीवन में, और प्रोस्पेरिटी लेके आते हैं, पीस के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं, कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। जेमिनी तो अपने आप में राशि ही क्रिएटिविटी की है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है फॉर्चून का, जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से चीज़ें रुकी हुई थी, आप मेहनत किए जा रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, आप करियर में जोड़ लगाए जा रहे थे लेकिन वहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप ट्रांसफ़र के लिए जोड़ लगा रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, या आपने एडी चोटी की जोड़ लगाई कि ट्रांसफ़र ना हो, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हुई होंगी, जो चेंज आया होगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, स्पेशली करियर में, तो थोड़ा सा सुख शांति का अगर आप टाइम चाहते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति इस गोचर में आपको देखे जाएंगे। पुरानी चीज़ों में भी जो मैंने बोला है आपको कि आपने चाहा होगा कि ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ठीक हूँ, इस टाइम पे हो सकता है पिछले 1 डेढ़ साल आप अपने स्पाउस से भी दूर रहे हो, जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो गया हो, ठीक है। वाइफ को आपने छोड़ा हो बच्चों के साथ में कि आप यहीं रहो, स्कूल वगैरह डिस्टर्ब ना हो, आप अकेले रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ें दोबारा से लाइफ में हो सकती हैं कि आप मतलब रीलोकेट हो सकते हैं, जहाँ से आप गए हैं, जहाँ आप आना चाहते हैं। कुछ लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो रीलोकेशन यहाँ पे हो सकता है। पुरानी चीज़ें जो आपको लगा है कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, इनजस्टिस हो गया, पार्शियलिटी होगी, इवन की पार्शियलिटी को भी दिखाता है ये कार्ड। पार्शियलिटी हो रही है ऑफिस में मेरे साथ, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। मैं डिज़र्व करता हूँ लेकिन मुझे कम मिल रहा है, काफ़ी टाइम से मेरा जो है सैलरी नहीं बढ़ा है, इंक्रीमेंट नहीं लगा है। कुछ लोगों की सैलरीज रुकी हुई हैं, ठीक है, कुछ लोगों की स्टक मनी है, कुछ लोगों की लिटरल सेंस में यहाँ पे लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस हैं, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े, ठीक है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उसको भी ये ठीक करेगा, जुपिटर का गोचर यहाँ पे इस चीज़ को भी ठीक करेगा। और मोस्टली ये ना आपके परिवार वालों के साथ मतभेद मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके, घर के बंटवारे को लेके, चीज़ों के बंटवारे को लेके, फैमिली बिजनेस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आना, उसमें ज़्यादा मुझे ये लग रहा है। पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी है, लेकिन मोटा जो एनर्जी है ज़्यादा, वो खून के रिश्तों में, आपके भाई बहनों के साथ में, सिस्टर्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, इवन की पेरेंट्स के साथ में हो सकता है। जरूरी नहीं है कोर्ट केसेस हो, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ आपको लग रहा है कि आपको बराबर चीज़ें बांट के नहीं मिल रही है, ठीक है, इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ में कहीं भी। इन लॉज के साथ में बहुत लोगों को ये आ सकती है प्रॉब्लम, और इवन की इस सेंस में कि एक बहू को लगता है कि ज़्यादा काम मैं करती हूँ लेकिन मुझे कॉर्नर्ड कर दिया जाता है, मुझ पे ध्यान नहीं दिया जाता, मेरी तारीफ़ नहीं की जाती, तारीफ़ दूसरी की जाती है।
उस सेंस का लिटरल जो इनजस्टिस होता है वो भी यहाँ से आता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई कोर्ट में ही जाएगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि दो पक्ष मिलके आमने सामने बैठ के चीज़ों को सुलझाएंगे, अपने मतभेद सुलझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मीडिएटर आ सकता है बीच में, जो समझौता कराए, सुलह कराए कपल्स के बीच में, ठीक है। कोई मीडियम बन सकता है, ये आपका कॉम्प्रोमाइज़ कोई करा सकता है, कोई अच्छा लॉयर आपको इस टाइम पे मिल सकता है, कोई अच्छा मैच्योर जुपिटेरियन इंसान इस लाइफ में इस टाइम पे आके ना आपकी हेल्प करेगा और जस्टिस को रीगेन करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि प्रॉपर न्याय नहीं हुआ है, चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं और हमें अच्छा हिस्सा नहीं मिला है और हमें हमेशा पार्शियल बिहेवियर के हम शिकार रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में बहुत गेन है यहाँ पे। और ये तो सिर्फ एक कार्ड है जो उन चीज़ों, जो पुरानी नेगेटिविटी है यहाँ पे ना, एक चीज़ ये होगी क्योंकि जुपिटर एक पूरा चक्कर काटने में ज़ोडिएक का लेते हैं 12 साल। इससे पहले जुपिटर उच्च के रहे होंगे 12 साल पहले। पीछे जाइए 2014-15 में क्या कोई इस तरह की चीज़ हुई थी? कोई कोर्ट केस अभी भी चालू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किसी के साथ में बातचीत बंद हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? जो चैप्टर अभी ओपन है, क्लोज नहीं है, उस चैप्टर को क्लोज कराएंगे जुपिटर। यहाँ पे बोलेंगे कि बहुत हो गया पागलपन दोनों पार्टी का, इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के लिए लाइफ बहुत छोटी है। तो आपको इन चीज़ों का एहसास होगा। अंदर से एक सही गलत की परख आती है ना कि ईगो की लड़ाइयाँ हैं, इसमें मैं बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, एंग्जाइटी मेरे को हो रही है, मन की शांति मेरी खत्म हुई हुई है, मुझे मन की शांति चाहिए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अप्रोच हो सकता है इस टाइम पे। और आपके लिए ना पीस जो है आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी बनेगी कि मुझे तो शांति चाहिए भाई जीवन में, थोड़ा सा कम भी मिल जाएगा तो मेरे को चलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी बहुत फील हो रहा है। सही गलत की परख आपको आएगी कि किस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, क्या चीज़ें किस तरह से हैं, उन चीज़ों की आपको समझ में आएगी। और जो चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है आपको ना मेरे डॉग की बार्क करने की आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लाइफ में से इस टाइम पे जाएंगी, जहाँ पे आप गलत हैं तो हो सकता है जस्टिस आपके फेवर में ना हो। और कुछ चीज़ें छोड़ने का टाइम है, लेट गो करने का टाइम है ये, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आएंगी। पुराना चैप्टर क्लोज होगा तो ही नया ओपन होगा ना। और एक चीज़ होगी, 12 साल पहले लाइफ में कुछ पैटर्न रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई होंगी, वो भी इस टाइम पे रिपीट हो सकती हैं। क्योंकि एक तो जुपिटर है, अगेन वही चीज़ें आएंगी जो उच्च के बृहस्पति ने आपको दी थी। उच्च के बृहस्पति अच्छी चीज़ें ही देते हैं मोस्टली। और ऊपर से जो जुपिटर है अभी पुनर्वसु में है, कोई जॉब छूट गई थी दोबारा से वहाँ से कॉल आ सकता है कि रीजॉइन कर लीजिए, ठीक है। किसी के साथ डेट पे गए थे, वहाँ बात नहीं बनी थी, हो सकता है वो आपको कॉल करें। आपके जो एक्सेस हैं, जो पीछे छूट गए हैं, आपके पुराने प्रेमी, ठीक है, उनके साथ में जहाँ ब्रेकअप हो गए थे वो दोबारा से शुरू हो सकते हैं। रीयूनियन होंगे बहुत लोगों के, रिकॉन्सिलेशन होंगे बहुत सारे लोगों के, जो किसी भी वजह से, जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। फिजिकल या मेंटल दूरियाँ हैं जिनके बीच में, वो दूरियाँ यहाँ पर ख़त्म होंगी। तो बहुत अच्छा है। आई थिंक ये टाइम जो है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ऑफ 2026 एंड 2027, क्योंकि बृहस्पति तो डिवाइन ब्लेसिंग है। बृहस्पति जीव के कारक हैं, जो हम सांस लेते हैं, हमारी सांस के कारक हैं, ब्रेथ के कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 साल का पुराना कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म कर सकते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, सभी की जो सांसें आ रही हैं उसके कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति का डोमेन बहुत बड़ा है। यहाँ पे ना आपको देखो, ये प्रमोशन के लिए भी देखा जाता है, नेम फेम के लिए भी देखा जाता है, कंपटीशन में विन के लिए भी देखा जाता है, और इवन की कोर्ट केसेस में विन के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जो लोग इस वीडियो तक आए हैं और सुन रहे हैं, वहाँ पे ना ये जस्टिस जो है आपके फेवर में जाएगा ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ पे आगे बढ़े हुए हैं। अगेंस्ट ऑल दी ओड्स आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव विन को भी दिखाता है। ओपन जो एनिमीज़ होते हैं उन पे विन दिखाता है। छुपे हुए शत्रु निकल के बाहर आएंगे, उनसे आप जो है बहुत अच्छे से लोहा लेने में सक्षम होंगे यहाँ पे। और साम दाम दंड भेद, ठीक है, हर तरह की रणनीति अपना के आप आगे निकलेंगे। यहाँ पे हर्डल्स हैं, हर्डल्स आएंगे, हर्डल्स पहले से ही आए हुए हैं, उनको पार करके उन हर्डल्स को ही अपनी सीढ़ियाँ बना के आप आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो शनि जहाँ पे ना आपकी खासकर वर्क प्लेस पे, जहाँ पे हम देखेंगे अभी ट्रांजिट में, वर्क प्लेस पे आपके जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो भी आपके रास्ते में रोड़ा बनेगा ना, आप उसको अपनी सीढ़ी बनाएंगे। और सामने वाला भी हक्का बक्का रह जाएगा कि ये क्या हो गया। मतलब दूसरा अगर आपको गिराने की कोशिश करेगा ना, तो बेसिकली कर्मा उसको ऐसे रिवर्ट बैक करेगा कि आप आगे बढ़ेंगे, वो बहुत नीचे गिरेगा, ठीक है। और उसको बहुत टाइम बाद ये एहसास होगा कि ये उसने क्या किया था, ठीक है। तो इस टाइम पे चुपचाप से अपना काम करिए, अच्छे से अपना काम करिए,
और जितना कम बोलें उतना अच्छा है, जितना कम उपदेश दें दूसरों को, जितना कम ज्ञान दें उतना अच्छा है। फोकस रहें, अपने अपने आगे बढ़ें, ठीक है। नेम फेम बनाने पे ध्यान दें, सक्सेस पे ध्यान दें, क्योंकि ट्रांजिट जो है 1 साल का है। और मैं तो बोलूँगी इस टाइम पे आप प्रेम प्यार में भी उतना ना पड़ें। हालांकि आपके ट्रांजिट में चीज़ें इस तरह की है कि प्रेम प्यार भरपूर है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है इस 1 साल में अपने करियर पे आपको करना चाहिए, ठीक है। रेस्ट इज़ योर चॉइस, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, प्रेम प्यार यहाँ पे ना भरपूर है। कोई है लाइफ में ना जो आपको स्टॉक करता है इन अ पॉजिटिव वे, आपका ध्यान रखता है, आप पे बहुत दिनों से उनकी नज़र है, ठीक है। और वो सही मौका देख के इस टाइम पे आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। शादियां हो सकती हैं, इंगेजमेंट हो सकती है इस टाइम पे, कमिटमेंट हो सकती है। बहुत ही मैच्योर कमिटमेंट देने का ये टाइम है। हो सकता है आप इनको जानते हो सकता है आप खुद ही इनके साथ इन्वॉल्व ना हो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये तो शादी की ही बात करेंगे, ठीक है। और आप अभी रेडी नहीं थे, तो हो सकता है इस टाइम पे आप भी रेडी हो जाएं और आपको भी समझ में आए कि हाँ, मुझे एक मैच्योर इंसान ही चाहिए और मुझे एक समझदार इंसान चाहिए। जुपिटेरियन क्वालिटी होंगी इस इंसान में। इनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं, आप अगर इन प्रोफेशंस में हैं तो भी बहुत अच्छा है। कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो आपकी विश को फुलफिल करेंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ आने वाली है अपने आप में। अगर आप हीलर हैं, ये इंसान भी हीलिंग क्वालिटी रखता हुआ हो सकता है। डॉक्टर, मेंटोर, टीचर हैं, गाइड हैं, प्रोफेसर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं या साइंस के डिपार्टमेंट में कोई काम करते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, ठीक है। फूड डिपार्टमेंट में, फूड का कोई भी काम, लाइक आप शेफ़ हैं, शेफ़ से लेके आप होटेलियर कुछ भी हो सकते हैं। फूड सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। बिवरेजेस का कोई भी काम, इवन कि एल्कोहल बिजनेस, उसमें भी हो सकते हैं। एनजीओ से जुड़ के कोई काम करते हैं, सोशल रिफॉर्मिंग का कोई काम करते हैं, फार्मा का काम करते हैं, सर्जन हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिसिन का काम जानते हैं, ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का कोई काम है, ऑनलाइन एजुकेशन का आपका काम है, सोशल मीडिया का काम है, ठीक है। ऑनलाइन फूड आप सेल करते हैं, डिलीवरी एंड ऑल, या फिर आपका कोई कुकिंग का कुकरी चैनल है, वो भी। ये सारे के सारे जो काम है ना, ऑनलाइन पढ़ना या पढ़ाना, ये सारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस टाइम पे, क्योंकि जुपिटर का डोमेन बहुत बड़ा है। और जुपिटर अभी पुनर्वसु में है, 1-2 महीना पुनर्वसु में रहेंगे, उसके बाद पुष्य में जाएंगे। मैं नक्षत्रों की वजह से आपको बोल रही थी कि इस टाइम पे आप कमिटमेंट दे दीजिए और आप छोटा मोटा फंक्शन कर लीजिए, इंगेजमेंट कर लीजिए, लेकिन शादी मत कीजिएगा इस टाइम पे। इस 1 साल में आगे बढ़ने पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु और पुष्य दोनों ही नक्षत्र, क्योंकि शादी करवा तो देते हैं वीनस, लेकिन शादी को चलाने की जिम्मेदारी और शादी फ्रूटफुल हो उसकी जिम्मेदारी जुपिटर पे है। और शादी से जो बच्चे आते हैं, शादी का जो फ्यूचर है, आपका जो फ्यूचर है, आपके बच्चे, उसके कारक जुपिटर हैं। तो पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र दोनों ही शादी के लिए अच्छे नहीं है। कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए, नया बिजनेस खोल लीजिए, कुछ भी नई चीज़ शुरू कर लीजिए, लेकिन शादी के लिए बहुत अच्छे नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इस टाइम पे, बहुत लंबा टाइम नहीं है, 1 साल है, डेट कीजिए, एक दूसरे को जानिए, वो भी अपने करियर पे ध्यान दें, आप भी अपने करियर पे ध्यान दें, तो बहुत अच्छा है। तो ये सारे के सारे करियर के फील्ड खुले हुए हैं आप लोगों के सामने। और फाइनेंस का भी आप काम देख सकते हैं। और अगर आप इवन की एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और आप LIC में हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई काम देखते हैं, लॉयर हैं, खासकर किस तरह के लॉयर हैं, आप उन प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, आप रियल्टर्स भी हो सकते हैं, आप उन प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं जो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, इस तरह का रियल्टर्स का काम करते हैं आप, या इस तरह के आप जो है मीडिएशन में हैं, ठीक है, मीडिएशन सेंटर में हो सकते हैं। तो बहुत बहुत बड़ा डोमेन यहाँ पे खुल के आता है प्रोफेशंस का। ये आपके प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के प्रोफेशंस भी होते हैं। पार्टनर के प्रोफेशंस क्यों बोला मैंने, आपको मैं ट्रांजिट पे बता दूंगी। तो यहाँ पे कोई है जो हील्ड पर्सन है, मैच्योर है, और जो आपकी लाइफ में भी मैच्योरिटी लेके आएगा। और वैसे भी जेमिनाई जो लगन है वो 3 नंबर है, उसके अगेंस्ट जो शादी वाला हाउस आता है जेमिनाइज का, जो पार्टनर का हाउस आता है, वहाँ पे 9 नंबर जुपिटेरियन हस्बैंड या वाइफ ही होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जुपिटेरियन क्वालिटी वाला हस्बैंड या वाइफ इस टाइम पे आपके लिए आएंगे, लेकिन अच्छे हैं, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं। और इनके आपकी लाइफ में आने से, अब यहाँ पे एक जेंट्स दिखाए हैं, लेडी भी हो सकती है, इनके आपकी लाइफ में आने से आपकी ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में शुभता आएगी, शुचिता आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, सही तरीके से आप सोच पाएंगे, आपकी लाइफ में ट्रस्ट और फेथ आएगा इस इंसान के आने की वजह से। क्योंकि आपका ट्रस्ट और फेथ ना आपकी फैमिली ने तोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं बहुत साफ साफ बोलूँगी, या तो फैमिली ने तोड़ा हुआ है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ, आपके डिवोर्सेस जो चल रहे हैं या हो चुके हैं, उन्होंने तोड़ा हुआ है। लेकिन ज़्यादा फैमिली का यहाँ पे रोल है, और इवन कि आपके रिलेशन को ख़राब करने में भी आपकी फैमिली का रोल है। अभी ट्रांजिट में आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह की फैमिली है आपकी, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन 1+7 से बना है स्टार। ये बहुत पुरानी विश है, ये दबी हुई विश है, सप्रेस्ड विश है। हो सकता है सबकॉन्शियस ही हो, आपको पता ही ना चलो, क्योंकि जेमिनाई जो है सबकॉन्शियस माइंड की भी राशि है। हो सकता है सबकॉन्शियस हो सकता है विश कुछ इस तरह की हो कि आपको लगता है कि पूरी होगी ही नहीं, तो वो कभी बाहर निकल के आई नहीं। हमारी बहुत सारी विशेज़ ऐसी होती हैं, जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये भी हमारी इच्छा थी, अच्छा ये भी हमारा शौक था, वो दबे पड़े रहते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के नीचे दबे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइवल से उठ के ऊपर कुछ बड़ा करना, दूसरों के लिए बड़ा करना भी हो सकता है, कोई बड़ा सपना साकार हो जाना यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत चांसेस इस चीज़ के हैं। अगर वो सपना करियर में बहुत ऊपर जाना है, प्रमोट हो जाना है, एक नया घर खरीदना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लाइफ में बच्चे नहीं हैं तो बच्चा होना लाइफ में एक विश हो सकती है। कुछ लोगों के लिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को एम किया हुआ है कि वहाँ से मेरे को डिग्री लेनी है। कुछ लोगों के लिए है कि मुझे फॉरेन जाना है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो कोई भी सपना, कोई भी बहुत बड़ी विश आपकी इस टाइम पे पूरी होगी। जो ये वो विश है जिसके बारे में ना बहुत सारे लोग ना जब सोने लगते हैं तो सोचते हैं काश ऐसा होता, और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि ये हो जाएगा। आपकी उम्मीद से बड़ा कुछ पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि शौक लगता है जब वो पूरा हो जाता है, उस तरह की चीज़ आपके सामने होने वाली है। तो आप लिखिएगा कमेंट्स में विश फुलफिलमेंट लिखिएगा, या फिर यस लिखिएगा, या आई क्लेम दिस एनर्जीज लिखिएगा। यहाँ पे ना आपकी हीलिंग भी होगी, ठीक है। इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग आपकी होगी। और ये हीलिंग होगी इस तरह का, कोई दोस्त आ सकता है, पार्टनर आ सकता है, हस्बैंड या वाइफ आपकी लाइफ में आ सकता है, या ये लव लाइफ का पार्टनर हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई कम्युनिटी आप हो सकता है ज्वाइन करें, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप उठना बैठना शुरू करें। और या हो सकता है आप कोई मेडिटेशन कम्युनिटी ज्वाइन करें, रिट्रीट ज्वाइन करें, आश्रम में जाएं, ठीक है, गुरु के आश्रम में जाएं। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी, आपकी ही मैस्कुलिन और फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग होगी। और बहुत सारे जेमिनाइज यहाँ पे स्पिरिचुअल हाइट्स को गेन करेंगे। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि जेमिनाई और स्पिरिचुअल हाइट्स, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। और जेमिनाइज की एनर्जी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग होती है, इतनी कॉन्ट्रास्टिंग होती है कि इनको खुद को नहीं पता होता, इनके आसपास के लोगों को नहीं पता होता व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ इन स्पिरिचुअल सेंस। स्पिरिचुअल सेंस में ये कितना आगे जा सकते हैं, किसी को इनके बारे में खबर नहीं होती है। मोस्टली लोगों के सामने इनका जो होलो सेल्फ है, शैलो सेल्फ है, वो ही निखर के आता है कि एंटरटेनमेंट है, घूम आए, बाजार जा आए, खा पी आए, ठीक है, हंस लिए, खेल लिए, पर उससे बहुत आगे होती है इनकी कहानी। तो यहाँ पे अपने पास्ट को हील करना, ट्रोमास को हील करना, चाइल्डहुड इश्यूज़ बहुत सारे हैं उनको हील करना, फैमिली के साथ में तो भरपूर इश्यूज़ हैं यहाँ पे। और ये डीएनए की हीलिंग करने का टाइम है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अनजाने में ही या तो अपनी 7 पुश्तों के डीएनए, जो पिछले जो भी उनकी चीज़ें रही हैं, नेगेटिव हैं मोस्टली, उनको हील किया है। और उसको हील करने के चक्कर में अपने आगे आने वाली 7 पुश्तों का डीएनए भी आपने हील किया है। तो ब्रेवो, अपनी पीठ थपथपाओ, अपने कंधे थपथपाओ, आपने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बार ये अनजाने में ही हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आप में से कौन कौन कर रहा है इस तरह का काम, तो वो हीलिंग लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह की चीज़ें हैं। और हीलिंग से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हीलिंग पार्टनर मिलना, यहाँ पे कोई हीलिंग लेना, हीलिंग सीखना, हीलिंग सिखाना, क्योंकि मैंने बोला था कि ओकल्ट का जितना प्रोफेशन है इस टाइम पे बढ़ेगा, ठीक है। गुप्त विद्याएं, गुप्त साधनाएं, गुप्त कर रहे हैं सारा कुछ। जेमिनाई के किसी को नहीं पता घर में, ठीक है, कि ये कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, ना इनके पार्टनर को पता, ना इनके बच्चों को पता, ना इनकी फैमिली को पता। इनको वो हल्के में ही ले रहे हैं अभी, लेकिन ये बहुत पारंगत हो गए हैं इन चीज़ों में, ठीक है। चुपचाप, और साधनाएं वही होती हैं जो आप चुपचाप करें, ठीक है। दान वही होता है जो आप चुपचाप करें, इस हाथ से दें तो इसको पता ना चले, ठीक है। साधना भी इसी तरह से होती है। तो ये गुप्त सिद्धियां भी आपको अर्जित हुई हैं। कुछ सिद्धियां तो आपको पता चल चुकी हैं, कुछ सिद्धियां टाइम आने पे आपके सामने खुल जाएंगी। ये बहुत बहुत एक्सटेंसिव एनर्जीज़ हैं। और ये सारी वीडियोस बनाने में मुझे थकान हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी इसमें गई है। और 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे पुराना फ्रेंड सर्कल आपकी लाइफ में आ सकता है। फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन हो सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ मिलके आप घूमने फिरने जा सकते हैं। ये एंगेजमेंट पार्टी को भी दिखाता है। ये जो आपकी बैचलर पार्टी होती है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। एंगेजमेंट है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, बेबी शावर है बहुत सारे लोगों के घरों में। कोई छोटी पार्टी, मतलब 20-50 लोगों की जो गैदरिंग होती है, उसमें कोई शगन कर लेना, ठीक है।
और इंगेजमेंट कर लेना, अंगूठियाँ एक्सचेंज कर लेना, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं। और मैंने बोला है आप कमिटमेंट वाला काम ही कीजिएगा। गृह प्रवेश कर लेना, थोड़े से लोगों को बुला के घर में कोई पार्टी कर लेना, गेट टुगेदर कर लेना, बहुत बढ़िया है। ट्रैवलिंग का काम बहुत सूट करेगा, टूरिज़्म, इस तरह की चीज़ें बहुत सूट करेंगी। दोस्तों के साथ में घूमने जाना, क्योंकि जेमिनाई जो है शॉर्ट ट्रैवल की राशि है, तो घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट वो रहेगा फुल ऑन आपकी लाइफ में, तो बहुत ही बढ़िया है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा इस टाइम पे, बहुत बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। जितना डिवाइन को आप जो है ना सरेंडर करेंगे ना इस टाइम पे, उतना डिवाइन आपको फल देंगे, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है जुपिटर। ठीक है, देखिए आ गया ना कार्ड सेपरेशन, वो आ गया आ गई वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं और जो जेमिनाई खुद तक को पता नहीं चलने देते, सारी आ गई हैं। ओ माय गॉड, क्या करूं मैं जेमिनाइज। आपका पॉलिटिक्स है, हाई लेवल के पॉलिटिक्स के शिकार हैं आप के घर में जो आपके खून के रिश्ते हैं वहाँ पे भी हाई लेवल के पॉलिटिकल बंदे हैं। आपके ऑफिस में भी आप इस तरह की चीज़ों के शिकार हैं हाल फिलहाल, हमेशा नहीं था ऐसा, हाल फिलहाल हैं। उसमें आराम आएगा, ठीक है, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। ससुराल पक्ष, वहाँ पे भी सेम लोग आपको इस तरह के ही मिले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत चीज़ें, इवन कि हो सकता है कि आपको टीचर अच्छे ना मिलते हों, क्योंकि आपके मारक भाव में पड़ती है गुरु की राशि। ठीक है, टीचर अच्छे ना मिलते हों, टीचर आपके साथ पॉलिटिक्स करते हों, डिजर्विंग आप हैं और नंबर किसी और को ज़्यादा देते हैं। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को लटकाते हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते हैं। या फादर के साथ भी कुछ लोगों के मुझे इश्यूज़ लग रहे हैं, बॉसेस के साथ में इश्यूज़ हैं बहुत सारे लोगों को। और हर कोई हर जगह से पिछले 1-1.5-2 साल से आपके साथ क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। आपको दोस्त भी ऐसे ही मिल रहे हैं और आप थक चुके हैं, आप पक चुके हैं, इसलिए आप साधनाओं में गए हैं, इसलिए आपने मंत्र चैंटिंग की है, इसलिए आपने सिद्धियाँ की हैं, आप रिट्रीट भी गए हैं चुपचाप, आप किसी को बताते नहीं हैं। ठीक है, आपने गुरु मंत्र भी लिए हैं बहुत सारे लोगों ने तो उस सब का फलित ये हुआ है कि भाई अब जो है टाइम आ गया है कि ये लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे। थंडरबोल्ट है, यानी कि पुरानी फाउंडेशंस आपकी लाइफ में से ख़त्म होंगी, इन दी सेंस ऑफ चाहे वो फैमिली भी है, चाहे वो शादी का इस तरह का इंस्टीट्यूशन है उसमें आप फंसे हुए हैं, चाहे फैमिली के इंस्टीट्यूशन में आप फंसे हुए हैं, चाहे आप एक वर्क कल्चर नेगेटिव और टॉक्सिक बॉस के साथ और सबॉर्डिनेट्स के साथ फंसे हुए हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, घरेलू पॉलिटिक्स के अगर आप शिकार हैं, तो यहाँ पे थंडरबोल्ट है, उस आशियाने पे बिजली गिरेगी। वो चैप्टर खत्म होने वाला है, पेनफुल रहेगा आपके लिए, लेकिन ये आपकी ही हायर गुड के लिए है। हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो रिसेंटली, हो सकता है आपकी जॉब छूटे, बेसिकली आपको वहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन न्यू जॉब मिलेगी, रीस्टार्ट है यहाँ पे, दोबारा से चीज़ें शुरू होंगी। और हो सकता है कोई रिश्ता टूटे, शादियाँ टूटे बहुत सारे लोगों की। ठीक है, घर वालों के साथ में हो सकता है कि एक बार होता है ना कि बिल्कुल मेलोड्रामा हाईएस्ट लेवल का, जहाँ पे पूरी तू मैं होती है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है हायर लेवल का, हाई वोल्टेज ड्रामा, वो होगा। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी तो पता चले, ठीक है, कि आपको सब चीज़ें पता चल गई हैं। माइंड है यहाँ पे आपके साथ के, आपके माइंड को हैक किया जाता है, आपके माइंड के साथ खिलवाड़ किया जाता है। गैस लाइटिंग का बहुत एनर्जी है कि आपको गैस लाइट किया हुआ, आपके माइंड को कंट्रोल करने वाले लोग बहुत सारे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे नार्सिसिस्टिक पीपल से एक साथ डील कर रहे हैं, और ये होता है जब भी आप थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, मैच्योरिटी आप में आने लगती है, तो ये जो लोग हैं ना, इस लेवल के लोग हैं, वो पीछे झुकने लगते हैं, क्योंकि आपका जो आयाम है वो ऊपर हो जाता है। तो ये लाइफ में से जाएंगी दबी हुई चीज़ें, दबा हुआ नेगेटिव चीज़ें। मैंने तो इन कार्ड्स को देख के ही बोल दिया था कि आपकी ना हीलिंग होगी इस टाइम पे। आपके जो पैटर्न्स हैं, जो बाप दादाओं से आए हुए हैं, फैमिली में जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, फैमिली ने हो सकता है कोई नेगेटिव कर्मा जनरेट किया हो, चाहे मदर की साइड से चाहे फादर की साइड से, वो सारा आपके जेनेटिक्स में है, वो सारा का सारा आपके डीएनए में है। उस डीएनए की हीलिंग अगर आप करेंगे तो उधर के साथ पुश्ते, उधर के साथ पुश्ते और आपकी आने वाले साथ पुश्ते, बेसिकली आप 21 पुश्तों को ठीक करते हैं डीएनए हीलिंग में। तो डीएनए हीलिंग सीखना, सिखाना, करना अपनी फैमिली के लिए रेस्ट, अगर आप नहीं करना चाहते प्रोफेशनली, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कीजिए, सो दैट ये चीज़ें बंद हों। ये किसी ने माइंड हैक किया हुआ है, माइंड कंट्रोल किया हुआ है, हो सकता है कि लोग बड़ा ईजिली आपको समझ लेते हों, ईजिली आपका ट्रस्ट गेन कर लेते हों। और जेमिनाइज के साथ में ये दिक्कत है कि ये क्या है ना, गहरा खोद के किसी को नहीं देखते हैं। ऊपर ऊपर अगर कोई बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, टाइम पास इनका अच्छा हो रहा है, तो उसको अच्छा समझ लेते हैं, अरे बड़ा अच्छा है। उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पहले इंप्रेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला इंप्रेशन तो नार्सिसिस्ट का बहुत अच्छा होता है प्रॉब्लम तो बाद में शुरू होती है। तो यहाँ पे दबी हुई चीज़ें सारी की सारी नेगेटिव इस एक टाइम में बीच बीच में ऊपर उठ के आएंगी। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं,
उन चीज़ों के साथ डील करना आपको नहीं आता है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। बट मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इसीलिए ऊपर उठ के आ रही हैं कि आप इनका ट्रीटमेंट जानते हैं, आप इनको ठीक कर लेंगे। आप सेल्फ सैबोटाइजिंग जो पैटर्न है ना माइंड के, ठीक है, लाइक ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना, तो इस सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहने को ना अब आपके दिमाग में आएगा कि टाइम तो मैं वैसे भी काफ़ी वेस्ट कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएटिव काम कर लूँ, 4 पैसा मुझे वहाँ से आ जाए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं अपने लिए बना लूँ। कोई ऐप आप लॉन्च कर सकते हैं, क्रिएटिव पावर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई लैंग्वेज आप नया सीख सकते हैं, कोई नया स्किल सीखना, कोडिंग का कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, लाइक हो सकता है आप पाइथन सीख लें इस टाइम पे, तो उसमें कुछ भी लैंग्वेज हो सकता है, कुछ भी अच्छा है। इस मोंकी माइंड को ना, ठीक है, इस नेगेटिव माइंड को जो बहुत सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न में आया हुआ है, आप कंट्रोल करना सीखेंगे बेसिकली। ओ माय गॉड, देखा मैंने बोला था ना कि ऊपर ऊपर जेमिनाइज की लाइफ इतनी बढ़िया, इतनी फैंसी, इतनी चिरपिंग होती है कि लोग बोलते हैं इनके तो बड़े मज़े हैं, और नीचे घुस के देखो थोड़ा सा कितने मज़े हैं। यही हाल है इनका, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जेमिनाइज की प्रॉब्लम या तो मुझे पता है या जेमिनाइज को पता है, और किसी को नहीं पता, क्योंकि दुनिया जाती है बाहर के आवरण पे कि बाहर से कैसा लग रहा है। हाँ, बाहर से लाइफ बहुत अच्छा लगता है जेमिनाई का, क्योंकि 1 साल का लंबा ट्रांजिट है, तो इमोशनल वे में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं 1 साल में, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कोई डर है, घबराहट है, पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत नेगेटिव हुए हैं अपने को लेके, अपने आप को लेके, बच्चों को लेके, स्पाउसेस को लेके, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को लेके कुछ हो ना जाए, एक डर आया हुआ है, ठीक है, एक घबराहट सी आई हुई है कि पता नहीं कुछ नेगेटिव ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो सेफ हैं, आप भी सेफ हैं, वो भी सेफ है, बहुत ही सेफ हैंड्स में आप हैं। और टाइम फॉर हीलिंग, इतना सारा नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो हीलिंग का टाइम तो है ही है। कार्ड्स बाद में आते हैं, इंट्यूशन पहले आ जाती है, ठीक है, हील करने का टाइम है। रिलेशनशिप को अगर आप हील करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ में बहुत दिक्कत है, तो आप हो ओपोनोपोनो सबसे पहले खुद के साथ कीजिएगा, फिर परिवार के एक एक मेंबर के साथ कीजिए जहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। और 6 महीने लगातार आप होपोनोपोनो कर लेंगे ना जेमिनाइज, तो लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। और कितना बड़ा उपकार आप करेंगे पुराने अपने पूर्वजों पे, ठीक है, कि उनकी साथ साथ पीढ़ियाँ आप ठीक कर देंगे, उनको मुक्त कर देंगे एनर्जेटिकली, और अपनी आने वाली पीढ़ियों पे तो थोड़ा सा काम कीजिएगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है, बहुत बढ़िया, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो एक नया रोमांटिक साइकिल, प्रेम प्यार प्रणय निवेदन यहाँ पे आ सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है। और रोक सकते हो तो शादी को 1 साल के लिए होल्ड करके देखना, रोकना, एक दूसरे को जानना, घूमना फिरना, टाइम देना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लव रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए दूसरा प्रेम प्यार हो सकता है कि उनका एक बार ब्रेकअप हो गया, उनके साथ धोखा हो गया, कुछ लोगों के लिए दूसरी शादी भी हो सकती है, क्योंकि बैलेंस आया है, ठीक है, कि अब जाके बैलेंस आया है, अब जाके जस्टिस आया है। पहली बार अच्छा नहीं था, पहली बार पता नहीं किस उसमें लव मैरिज थी कि अरेंज थी, अच्छा पार्टनर नहीं मिला, तो इस बार उस चीज़ की भरपाई की जा रही है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये वो भी हो सकता है कि कोई बहुत साल पहले छूट गया था, या किसी को कुछ कहना था, कुछ रह गया था, कोई चैप्टर ओपन था, वो क्लोज करना है इस टाइम पे, उसको क्लोजिंग करनी है, ऑडिटिंग करनी है उस चीज़ की। और जेमिनाई आप ना केतु इन मघा नक्षत्र की भी वीडियो देखिएगा जो मैंने बनाई है, और सैटर्न इन रेवती नक्षत्र में शनि गए हैं, उसकी वीडियो भी देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें रिलेट होंगी। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये जो सप्रेशन ऑफ इमोशन है ना, ये जो माइंड में जो है कचरा भरा हुआ है, मैं कचरा बोलती हूँ, दिस इज द कचरा कार्ड ऑफ टैरो डेक। माइंड में जो कचरा भरा हुआ है, इस कचरे को निकालने का टाइम आ गया है। आपको ये लगती हैं चीज़ें, आपको ये लगता है पैटर्न, आपको ये लगते हैं मेरे थॉट्स, बट बेसिकली दे आर गार्बेज। इस कचरे को निकालने का टाइम है। और दूसरों के प्रति देखो, ये स्कॉर्पियो जो होता है ना, बिच्छू जो होता है, वो नेगेटिविटी को होल्ड करके रखता है। नेगेटिविटी इज़ लाइक अ बर्निंग कोल, ठीक है, जलता हुआ कोयला अगर आपने होल्ड किया हुआ है, आप उसको कब किसी पे मारेंगे, कब मौका आएगा, लेकिन आप अपनी हथेली जला रहे हैं। बेसिकली आपको ये मैच्योरिटी आ जाएगी इस टाइम पे कि यार ज़्यादा नुकसान मैं खुद का कर रहा हूँ। ग्रेजेस को होल्ड किया हुआ है आपने, कुछ लोगों के लिए, मैं नहीं बोलूँगी किसी एक के लिए, कुछ लोगों के लिए ग्रेजेस को होल्ड किया हुआ है, तो उनको छोड़िए। दिस इज द टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और ये बृहस्पति का गोचर ना आपसे अपने आप करवा लेगा, ये करा लेगा, ये आपको सद्बुद्धि देगा। ट्रस्ट और फेथ जो आपका छूट गया है ना मैच्योरिटी के साथ में, वो गेन होगा। आपकी लाइफ में इस तरह के फ्रेंड्स आएंगे, इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह का सपोर्ट सिस्टम आएगा कि आपका दोबारा से ना विश्वास करने का मन करेगा, जो विश्वास करना आप छोड़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। नो है,
नो, मुझे ये इसी चीज़ में लग रहा है कि ठीक है, प्रेम प्यार को रखिए साइड में, सब कुछ कमिटमेंट दिया है, निभाइए उसको, लेकिन अभी शादी मत कीजिए। और अभी ज़्यादा जो इंगेज है ना, इंगेज होने का टाइम नहीं है ये। इंगेज्ड यानी कि इंगेजमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, इंगेज्ड हो जाना कि सारा का सारा ध्यान जो है सामने वाली पार्टी पे ही दिया हुआ है। ये जो टाइम है 1 साल ग्रो करने का है, फेम कमाने का है, नेम कमाने का है, ठीक है। तो छोटी चीज़ों में ना, ट्रिवियल थिंग्स में इसको ख़राब मत कीजिएगा। मैं तो बहुत साफ साफ बोल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज टैरो रीडर्स का क्या होता है, ओहो प्रेम प्यार बस, इसके बिना तो कुछ भी नहीं। नहीं भाई, आपका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अपना खुद का घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना बैंक बैलेंस हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी सक्सेस पे ध्यान दें, क्योंकि सक्सेस मिलेगी आपको। सक्सेस के लिए सीढ़ियाँ बिछाएगा यूनिवर्स, सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो वहाँ जाइए। बट अगर आपको लव लाइफ में ही सक्सेस चाहिए तो ठीक है भाई, फिर उसी पे सारा टाइम लगा लीजिए। फिर बाद में रोते रहिएगा कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि पार्टनर भी आपके साथ तभी खुश रहता है, तभी टिकता है आपके साथ में, जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है, आपकी अच्छी अर्निंग होती है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी होती है, आपके पास एक घर होता है, ईयर फ्रॉम नाउ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा सपना जो इस साल में साकार होगा। मैंने पहले ही बोला था, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको पूरा ही साल लग जाएगा। लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको अलग अलग तरह के साइंस दिखाता होगा अगर ये आया है और आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा होगा, लेकिन अब मेरे कहने के बाद जाएगा। लाइक ये 555 है, 1111 है, और कुछ भी इस तरह के नंबर्स आपको दिखना सीक्वेंसेस में, ठीक है। आपको बटरफ्लाइज दिखना, आपको रेनबोज दिखना, आपको अलग तरह के सपने आना, ल्यूसिड ड्रीम्स बोलते हैं। लाइक आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए सो गए, आपको उसका समाधान सपनों में मिल जाना। आपके सपनों में कोई एंसेस्टर्स आ सकते हैं, आपकी दादा दादी नाना नानी, वो आके आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं। तो इन साइंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब। अब हम देखते हैं ट्रांजिट पे। तो जेमिनाइज, इस वीडियो को आप देखिएगा अपनी लगन राशि से या फिर चंद्र राशि से। लगन राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 नंबर होगा, चंद्र राशि से देख रहे हैं तो चंद्रमा भी यहाँ पे 3 नंबर में बैठे होंगे। बाकी ट्रांजिट एज इट इज रहने वाला है। अब जेमिनाई जिस तरह के दिखते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती, लाइक अगर आप अपने लेट 30s में हैं या मिड 40s में हैं, तो आपके अंदर ना आपकी पर्सनैलिटी में जुपिटर जैसे ट्रेट आने शुरू हो गए होंगे। लाइक पहले आप बहुत स्लिम रहे होंगे, अब आपका वेट बढ़ गया होगा। पहले आप बहुत बोलते होंगे, अब थोड़े रिजर्व्ड हो गए होंगे। पहले आप जो है मार्केट वगैरह में घूमने फिरने में, खाने पीने में बहुत रहते होंगे, अब आपका थोड़ा सा बुक्स पढ़ने का हो गया होगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं जेमिनाइज की लाइफ में, अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होता है वो इंसान। अब आपके केस में क्या है, आपके केस में जुपिटर कहाँ गया, आपके केस में ना जुपिटर महाराज यहाँ पे है, ठीक है। 4 नंबर राशि में, कर्क राशि में बैठे हैं, आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। तो 2nd हाउस किस चीज़ का होता है, आपके कुल का होता है, आपके गोत्र का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके जो खून के रिश्ते हैं, ठीक है, ब्लड बॉन्ड्स, उनका होता है, कुटुंब, जितना भी एक्सटेंडेड फैमिली है वो यहाँ से आती है। आपका बैंक बैलेंस भी यहीं से आता है। आपको वेल्थ कितना गेन होगा लाइफ में, वेल्थ का हाउस भी यही है। उस वेल्थ को आप रिटेन कर पाएंगे कि खर्चा ही हो जाएगा सारा, तो ये रिटेन का भी हाउस है। धन संचय यहाँ से देखा जाता है। सस्टेनेंस, ये सेल्फ है, ये आप है, इसका सस्टेनेंस किस चीज़ से होता है, फूड से होता है। आपकी फूड हैबिट्स यहाँ से देखी जाती हैं। आपका फाइनेंस, एक इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये सस्टेनेंस है। आपका परिवार चाहिए, परिवार भी सस्टेनेंस है। ये आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ भी यहाँ से देखी जाती है। वैल्यू सिस्टम आप किस तरह का कैरी करते हैं वो भी यहाँ से देखा जाता है। जैसे ही आप किसी को गाली देते हैं या किसी के साथ फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सामने वाला क्या बोलता है, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है, तेरे परिवार ने तुझे यही वैल्यू दी है। तो वैल्यू परिवार ही देता है। तो वैल्यू सिस्टम का भी ये हाउस है, वाणी का ये हाउस है, ठीक है। आप बोलते कैसे हैं, आपकी बातचीत कैसी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, फाइनेंसेस कितने हैं, बैंक अकाउंट का ये हाउस है। अब यहाँ पे जुपिटर बैठ गए हैं। जुपिटर नॉलेज के कारक हैं, तो फाइनेंसेस में आप इस टाइम पे कोई नॉलेज ले सकते हैं, फाइनेंस का कोई एजुकेशन सीख सकते हैं। विजडम के कारक हैं, आपको अपने परिवार के बारे में बहुत सारी विजडम और नॉलेज होगी इस टाइम पे। जो मैंने बोला है, लीनिएज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में कोई मिस्ट्री है, ठीक है, फैमिली में कोई जिस तरह के नेगेटिव कर्मा जनरेट किया हुआ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी। यहाँ पे अगर आपकी वाणी खराब हुई थी और रिश्ते खराब हुए, तो जुपिटर जो है पीस के कारक हैं, शांति के कारक है। तो शांति परिवार में स्टैब्लिश होगी,
खून के रिश्तों में थोड़ी सी खुशहाली आएगी, सद्भावना आएगी, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप अच्छे होंगे जुपिटर के यहाँ पे आने से। पैसा बढ़ेगा क्योंकि वेल्थ के कारक वैसे जुपिटर होते हैं, प्रोस्पेरिटी के कारक, ऊपर से वेल्थ वाले हाउस में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं। चंद्रमा अगेन कर्क राशि का जो स्वामी है वो अपने आप में फाइनेंस का कारक है, लिक्विड कैश इस टाइम पे आपका बढ़ेगा, सस्टेनेंस आपका अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी होने वाली है। जुपिटर को बोलते हैं वाचस्पति, वाक के कारक, बोलने के कारक जुपिटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को भी कुछ नेगेटिव मत बोल दीजिएगा क्योंकि वाक सिद्धि योग बना हुआ है। पॉजिटिव बोलने की कोशिश कीजिएगा, गुस्सा आए तो चुप रहिएगा क्योंकि कुछ भी नेगेटिव अगर आप बोल देंगे जब ऐसा गुस्सा आएगा, ठीक है, कहाँ गया मेरा कार्ड, कहाँ गया, जब ऐसे वाला गुस्सा आएगा, जब मेलो ड्रामा, जो हाई वोल्टेज ड्रामा होगा ना एक बार, तो उसमें आप बोल देंगे। इसीलिए आपको समझा रही हूँ। और क्योंकि ये आपके अपने रिश्ते हैं, आपके अपने खून के रिश्ते हैं, परिवार है, उनके साथ अगर वो बात कभी फलित होगी तो आपको हमेशा हमेशा के लिए गिल्ट हो जाएगा। तो कभी भी गुस्से में किसी को इस टाइम पे 1 साल के अंदर ऐसी बात परिवार में तो बिल्कुल भी ना कहें क्योंकि वो फलित हो जाएगी, ठीक है, ना ही सोचें। अब इसके बाद जुपिटर यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। 6th हाउस होता है रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, आपका जॉब, आपका डेली रूटीन, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके शत्रु, आपकी बीमारियाँ यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके नौकर, आपके पेट्स, सर्वेंट्स, सब यहाँ से देखे जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टियाँ जो होती हैं ना वो अमृतमयी होती हैं, तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। किसी ने कोई केस किया हुआ है या आपने कोई केस किया हुआ है बहुत साल से है, तो इस टाइम पे जस्टिस मिलेगा आपको। इस टाइम पे जुपिटेरियन क्वालिटी वाला वकील मिलेगा, लॉयर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। वकील पे खर्च करिएगा क्योंकि वो वकील नहीं है, वो प्लैनेट है जो अपना कर्जा लेने आपसे आया है। कर्जा लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाना है, कोई काम शुरू करना है, मिल नहीं रहा है, किसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन का ही कोई इशू आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपकी हैसियत बन जाएगी कि लोग आपको कर्जा दे सकें। कर्जा उतारना चाहते हैं, फंसे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा। आपकी इनकम, सैलरी कुछ भी बढ़ेगी, कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, मकान, दुकान, अपना हिस्सा मिलेगा, सो दैट कर्जा उतरे। तो वो चीज़ भी है यहाँ पे। बीमारी अगर पकड़ में नहीं आ रही है तो पकड़ में आएगी। एक्यूट कोई डिजीज़ हो भी सकती है और किसी को अगर डिजीज़ हुई है तो वो ठीक भी हो सकती है। अच्छा सर्जन मिलेगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा इस टाइम पे। इन चीज़ों पे खर्च करना कभी भी ये मत समझिएगा वकील पे खर्च करना है, डॉक्टर पे, सर्जन पे खर्च करना है, ऐसे मत समझिए कि मेरा खर्चा हो गया। ऐसे समझिए कि ग्रह का आपके ऊपर में एक कर्ज था, वो लेने आया है। ग्रह अपना कर्ज ना कई तरह से लेता है। बहुत बार वो आपका पैसा लगवाएगा, पैसा खराब करवा देगा, आपको लगेगा वकील के ऊपर मेरा पैसा खर्च हो गया, खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, कर्जा उतरा है। टाइम खराब करा देगा, ठीक है। डिवोर्स सेपरेशन के केस में आप बहुत टाइम से उलझे हुए हैं। प्रॉपर्टी का मैटर बहुत साल से, बाप दादाओं के टाइम से बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट करा देगा। तो यहाँ पे पैसा खर्च करने से आप टाइम से बचते हैं। बहुत बार अंग खराब कर देता है। बीमारी हुई, आपका अंग खराब हो गया, किडनी काम नहीं कर रही है, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सांस आपको नहीं आ रही है, इनहेलर लेने पड़ रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि भैया पैसा ही खर्च कर दो। टाइम अगेन बहुत प्रेशियस है। और बॉडी का जो अंग है वो तो जिसका खराब होता है ना उसी को पता चलता है। जब तक ठीक है तो सब मस्ती में रहते कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब तक हाथ में है तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। जब किसी चीज़ में फंसते हैं तो आपको लगता है कि पैसा दो और इसमें से निकलो। तो पैसा दे के किसी चीज़ में से निकलना, किसी भारी कर्मा से आपकी मुक्ति। यहाँ पे जुपिटेरियन क्वालिटी का वकील, जुपिटेरियन क्वालिटी का डॉक्टर यहाँ पे आपको उसमें से निकालेगा, ठीक है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब छूटा हुआ है क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, किसी भी तरह की परेशान कर रहे हैं, बॉस परेशान कर रहा है, सबॉर्डिनेट्स परेशान कर रहे हैं, सर्वेंट्स नहीं टिक रहे हैं, काम वालियाँ नहीं टिक रही हैं काफ़ी दिन से जिनकी नहीं टिकती है उनको पता है। सर्वेंट्स नहीं टिक रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीम सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, ठीक है। और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, स्टाफ आपको फॉलो नहीं कर रहा, स्टाफ बार बार जॉब छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब सबके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनका स्टाफ है, जिनको पता है इन चीज़ों के रिपरकशंस क्या होते हैं कि 3 महीना स्टाफ को ट्रेन करो, चौथे महीने वो भाग जाते हैं, फिर नए स्टाफ को हायर करो, फिर ट्रेन करो, तो उनको पता है ये चीज़ें कितनी मुश्किल। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं। इसके बाद जुपिटर देखते हैं अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को, द मोस्ट नेगेटिव हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अप्स एंड डाउन्स, योर इन लॉज, ससुराल पक्ष यहाँ पे आता है आपका, ठीक है।
और क्या चीज़ें आती है, इंश्योरेंस, LIC, सर्जरी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट जितना भी है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट 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 कार्मिक एंड पेनफुल प्रोफेशन। सबको लगता है कितना इजी है या कुछ भी है, या पैसा लेते हैं, फ्री में करना चाहिए। भाई बिल्कुल फ्री में नहीं करना चाहिए। कोई कोई कंसल्टेशन ऐसी आती है कि बंदा या बंदी 1 घंटा ना रोता है, उसके बाद में उसके हलक से आवाज़ निकल के आती है कि हाय हेलो। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। दी मोस्ट कार्मिक प्रोफेशंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें पैसा आपको जरूर लेना चाहिए, नहीं तो उनके कर्मा जो है नेगेटिव आपके ऊपर में आती है। फ्री में कंसल्टेशन कि आप तो स्पिरिचुअल हैं, आप तो धार्मिक हैं, आपको तो हेल्प करनी चाहिए। नहीं, हमें नहीं करनी हेल्प। हेल्प हमें जहाँ करनी है हम वहाँ करेंगे। वो हमारी चॉइस होनी चाहिए ना, हमें कहाँ पे हेल्प करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हमें बीमार नहीं होना है, हमें दूसरों के कर्मा, दूसरों के पूर्वजों के कर्मा अपने ऊपर नहीं लेने हैं फ्री में हेल्प कर करके। ठीक है, तो ये आपको भी मैं समझा रही हूँ क्योंकि ऐसी बातें कही जाएंगी आपको। तो यहाँ पे ये आपका इनहेरिटेंस का हाउस भी है, वो संपत्ति जो बाप दादाओं से मिलती है। ये आपका पार्टनर है, ये पार्टनर का सस्टेनेंस है, ससुराल पक्ष है यहाँ पे, तो उसका फाइनेंस, पार्टनर का फाइनेंस यहाँ से, ये आपका फाइनेंस वो भी बढ़ेगा। जुपिटर इसको देख रहे हैं, पार्टनर का फाइनेंस बढ़ना, पार्टनर को इंक्रीमेंट लगना, उसकी सैलरी बढ़ना, उसका प्रमोशन हो जाना, वो भी है क्योंकि ये पार्टनर वाले हाउस में भी जुपिटर की ही राशि है। तो बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे शादियां भी हो सकती हैं। मैंने बोला है शादी के बहुत योग बनेंगे, आप कीजिएगा मत, आप बाकी काम कीजिएगा क्योंकि ये हाउस बिजनेस का है। उसी एनर्जी को, ठीक है, बिजनेस पे लगाइए, बिजनेस को ग्रो कीजिए, नए आइडिया को इंप्लीमेंट करिए, कुछ नया सीखिए। फाइनेंसर इस टाइम पे आपको मिलेगा, या आप फाइनेंस कराना चाहते हैं बिजनेस को, लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको मिलेगा आपके बिजनेस के लिए। प्रॉपर्टी के इश्यूज अगर हैं, परिवार से कोई पैसा आना था वो नहीं मिल रहा है, कोई कोर्ट केसेस हैं, वहाँ पे लिटिगेशन है, तो वो आपके सोल्व होंगे, ईजी होंगे, ईजीली, ग्रेसफुली, और टाइम कम लगा के यहाँ पे बहुत अच्छे से आप उसमें से निकलेंगे। ये CAs का प्रोफेशन होता है, वो यहाँ से देखा जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्जन का काम भी बहुत मुश्किल है। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं, वो प्रोफेशंस बहुत मुश्किल हैं। कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, रिसर्च करने वाले, डेवलपमेंट करने वाले, कुछ नया बनाने वाले, ठीक है, वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए। और बहुत हाई फाई जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो ये सारे प्रोफेशंस वैसे भी ग्रो करेंगे, जुपिटर के प्रोफेशंस हैं, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हो सकता है परिवार के सपोर्ट से आप बिजनेस करें, हो सकता है परिवार आपको जो है अपना हिस्सा दे दे, इनहेरिटेंस आपको मिले, हो सकता है आपको यहाँ से पार्टनर से के परिवार से बहुत सारा पैसा मिले शादी के बाद, वो चीज़ें भी होती हैं। हो सकता है पार्टनर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, पार्टनर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो, ठीक है, तो उसकी फैमिली आपको भी बिजनेस में जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करे, उनके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आए। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें करती हूँ, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है, दान दहेज सब लेते हैं चुपचाप से, ठीक है, उसको दान दहेज का नाम नहीं बोलते लेकिन लेते सब हैं, और जब आता है सबको अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है ऐसी। लेकिन इतना महान नहीं बनना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, जो है सो है। अब यहाँ पे जुपिटर जो है 7th 8th 9th एस्पेक्ट से शनि को देखेंगे। शनि जिसने लाइफ में आपको ना बहुत परेशान किया हुआ है, खासकर करियर में 2-2.5 सालों से, 3-3.5 सालों से बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होना, जॉब में प्रॉब्लम आना, जॉब छूट जाना, वहाँ मन ना लगना, ठीक है, बॉस का आपके प्रति बहुत कड़वा रवैया या रुख हो जाना, आपको सपोर्ट ना मिलना, ठीक है, बहुत ही इमोशनली कोल्ड सी जगह पे आप काम कर रहे हैं, या माहौल वहाँ का ख़राब हो गया है, या बहुत ही इमोशनली कोल्ड इंसान के अंदर आप काम कर रहे हैं, बॉस आपका बहुत ही इमोशनली कोल्ड है जो आपको नीचा दिखाता है। शनि जब भी जहाँ भी जिस भी हाउस में बैठेंगे, चाहे आपके लगन चार्ट में, चाहे जब वो ट्रांजिट में आएंगे, वहाँ पे आपकी ह्यूमिलिएशन कराते हैं, बेइज्जती। शनि ह्यूमिलिएशन के कारक हैं, तो हो सकता है वर्क प्लेस पे आपकी काफ़ी ह्यूमिलिएशन हो रही हो, इंसल्ट हो रही हो सकता है कोई ना भी कर रहा हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हो कि आपको खुद ही ह्यूमिलिएशन फील हो रहा हो, खुद ही इंसल्टिंग फील हो रहा हो। अब ये हाउस करियर का हम मान लेते हैं, लेकिन ये ओवरऑल कर्मा है हमारे, तो इसलिए हाउस वाइफ जो कोई करियर नहीं होता है, काम करने बाहर नहीं जाती, उसको भी तो कर्मा है ना। हाउस वाइफ बोलती है हमारे लिए कुछ नहीं बोलते हो, तो भाई ये कर्मा वाला हाउस है, वो सभी के लिए है, ये आपका भी कर्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे, और ऑफिस पॉलिटिक्स अगर बोल रही हूँ तो घर में पॉलिटिक्स अगर हो रही है आप उसको उस तरह से लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि क्या चीज़ें हो रही हैं कि आपको लाइमलाइट नहीं मिल रही है, अटेंशन नहीं मिल रही है, शनि है, काम बहुत करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है, लेकिन कोई
समझ नहीं रहा आपको घर में भी ऐसा लग रहा है, वर्क प्लेस पे भी, कि मैं फालतू में ही यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई मुझे कंसिडर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं हूँ तो भी ठीक, मैं ना हूँ तो भी ठीक, इस तरह की चीज़ें हैं। तो हाउस वाइफ को भी ऐसा लग सकता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, शायद मैं पैसे नहीं कमाती हूँ इसलिए, लेकिन जो पैसा कमा रहा है उसको भी सेम फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि शनि यहाँ पे है, शनि ह्यूमिलिएशन कराते हैं किसी भी वजह से, आपको नीचा दिखाया जाना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, आपको टारगेट किया जाना, आपको हंसी का पात्र बनाए जाना, 4 लोग मिलके आपके अगेंस्ट ही रहते हो, आप अकेले रहते हो। तो मैंने बोला है आप रिजर्व्ड हो गए हैं, आपको यहाँ पे ना फिल्ट्रेशन कर रहे हैं शनि, गलत लोगों का गलत चेहरा आपको दिखा रहे हैं पिछले 3-3.5 साल से। और मुझे लग रहा है लाइफ में अब काफ़ी कम लोग बचे हैं आप लोगों के जिनके साथ मिलके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम आप कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ में कोई साइड हसल कर सकते हैं, हेल्थ केयर में जा सकते हैं, ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में क्योंकि शनि है उसमें जा सकते हैं, लॉयर्स का काम कर सकते हैं, लॉयर्स अगर आप ऑलरेडी हैं। आपका करियर बढ़ेगा लेकिन इस टाइम पे, क्योंकि शनि के साथ में जुपिटर आ गए, जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, लेकिन जुपिटर के साथ में दिक्कत क्या है, जुपिटर उपदेश है। तो यहाँ पे क्या होगा इस 1 साल में कि आपका दूसरों को उपदेश देने का बड़ा मन करेगा, दूसरों को ज्ञान देने का, मुफ्त का ज्ञान देने का। मुफ्त का ज्ञान, मुफ्त की सलाह कोई मानता नहीं है, तो कोई अगर आपसे सलाह मांगे जेन्युइनली उसको फिर बहुत अच्छे से आप सलाह दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे इस 1 साल में, पहले दूसरों का प्रमोशन होगा फिर आपका होगा, ठीक है। हो सकता है आपका सबसे आखिर में हो, लेकिन आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजिट ऐसे ही काम करेगा। जुपिटर जहाँ होता है वहाँ पहले दूसरों का भला होता है फिर आपका, ठीक है। जैसे कि पहले पार्टनर की सैलरी बढ़ेगी फिर आपकी बढ़ेगी, पहले पार्टनर को प्रमोशन मिलेगा फिर आपको मिलेगा, परिवार में पहले पैसा आएगा फिर आपके पास आएगा, ससुराल पक्ष वालों का पहले पैसा बढ़ेगा फिर आपके पास आएगा, ऐसे बढ़ेगा। पहले आपका इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा, आपका जो वर्क प्लेस है वो ग्रो करेगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। दिस इज द ट्रेट, ये रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होएगा कि मुझे सबसे आखिर में क्यों। शुक्र है आखिर में मिल रहा है, शनि तो 3.5 साल से आपको आखिर में भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें होंगी स्लोली एंड स्लोली, लाइफ जो है रीफ्रेम होगी बहुत अच्छे से, रीस्टार्ट है यहाँ पे। करियर बिल्कुल नया हो सकता है, नए फील्ड में हो सकता है, जितना कर सकते हैं कुछ ना कुछ पढ़ने की, सीखने की कोशिश कीजिएगा। अनफिनिश्ड कोई भी बिजनेस है इस टाइम पे पूरा करना पड़ेगा, दोबारा शुरू होगा। पुराना कोई काम किया था, छोड़ दिया था बीच में किसी वजह से, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। अनफिनिश्ड कर्मा है किसी के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव, वो ठीक होगा। न्यू स्किल सीखिएगा। बिजनेस में भी एक्सपेंशन होगा। बिजनेस अगर करना चाहते हैं, एक बिजनेस है तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। बिजनेस सोशल मीडिया पे आ सकता है इस टाइम पे। कुछ नया लैंग्वेज, कुछ नया हुनर सीखना, कोडिंग सीखना बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, लिखने पढ़ने के लिए, पब्लिशिंग के लिए, राइटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। वो राशि ही आपकी है, कम्युनिकेशन वाला हाउस सुपर एक्टिव हुआ है तो बहुत बढ़िया है। और ये होता है सोशल मीडिया का हाउस, यहाँ पे 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है आपकी, यानी कि अगर सोशल मीडिया पे काम करोगे तो नेम फेम पक्का है। टेक्नोलॉजी का कुछ भी डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी का कोई काम सीख सकते हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। ट्रैवल व्लॉग्स आप बना सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आप चुप रहिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, फोकस्ड रहिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जितनी चैंटिंग जितनी चैंटिंग आप कर सकते हैं ना उतनी कीजिएगा। यहाँ पे ना कुछ ब्रेसलेट्स मैं आपको दिखाऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे जेमिनाइज। यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करते हैं, या जितने फील्ड मैंने आपको गिनवाए हैं उसमें आप काम करते हैं, किसी भी तरह का आप कंसल्टिंग, काउंसलिंग, इस तरह के काम आप करते हैं जहाँ पे बोलने का काम है, और जेमिनाई बोलने की ही राशि है, तो ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं, आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, फुटफॉलिंग बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है तो आप कॉल्स बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा कॉल्स आपको मिलें, ज़्यादा लीड्स आपकी जनरेट हों, तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, ग्रीन एवेंचुराइन और ग्रीन जेड। दोनों में से कोई भी एक पहन सकते हैं, और दोनों पहनना चाहते हैं तो दोनों पहन सकते हैं। ये नेचुरल जो आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटीज़ हैं, क्योंकि बिजनेस की ही राशि है जेमिनाई, सोशल मीडिया के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो प्रोफेशंस हैं, जिस तरह का ट्रांजिट है, जिस तरह का आपका एनर्जी है, उसके हिसाब से जेमिनाई ये आपको बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको गुरु को इम्प्रूव करना है, जुपिटर को, ठीक है, तो जुपिटर का के लिए आप 1 साल के लिए तो कम से कम, वैसे तो एक ब्लेसिंग होती है रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहना सकते हैं, हस्बैंड को पहना सकते हैं, खुद पहन सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। खासकर एजुकेशन सेक्टर में हैं अगर आप लोग, या जो प्रोफेशंस मैंने बताए हैं उसमें हैं, जो प्योर जुपिटर वाले प्रोफेशंस हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जेमिनाई के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनको कंप्लीट करता है, ये सेल्फ होता है, सेल्फ का कंप्लीशन होता है, ठीक है। इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी मैच्योर
मैच्योर है यहाँ पे, क्योंकि जेमिनाई क्या होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा जेमिनाई होता है, और एक मैच्योर जुपिटर जब वो बन जाता है, ये उसकी लाइफ की जर्नी है, इसीलिए वो इस तरह के पार्टनर की तरफ को अट्रैक्ट होता है। तो ये 9 नंबर जो है, ये 9 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है, तो उनका ये रुद्राक्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और इवन कि आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड में जुपिटेरियन क्वालिटी जरूर ही होंगी, या आपकी वाइफ, उनमें ये क्वालिटीज जरूर ही होंगी, एंड ऑपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सो गाइस, जेमिनाइज बहुत डिटेल में, आई थिंक आपका तो सबसे ज़्यादा डिटेल में हो गया है वीडियो, ठीक है, तो वो तो भगवान की अपनी इंट्यूशन होती है, कितना लंबा कुछ करवाना है मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वैल्यू प्रोवाइड कर पाया है, तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में इसको जो है क्लेम कीजिएगा, यस लिखिएगा या फिर लिखिएगा आई क्लेम दीज एनर्जीज। और 1 साल पूरी मेहनत देनी है विदाउट एक्सक्यूज़। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट को, टेम्पटेशन को भूल जाइए और फोकस होके काम कीजिए, क्योंकि ये साल दोबारा नहीं आएगा। 12 साल बाद कहाँ मैं, कहाँ आप, कहाँ ज़िंदगी होगी और किस तरह की ज़िंदगी होगी। तो ये दिस इज़ द टाइम कि आप पूरा इस पर फोकस करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करें। करियर में कोई बहुत बड़ा इवेंट, लार्जर देन लाइफ यहाँ पे हो सकता है, प्रमोशन हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट लग गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो बहुत छोटे इवेंट है। समथिंग बिग, समथिंग रियली बिग यहाँ पे होने के चांसेस हैं, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जब भी एक साथ मिलके एक हाउस को एक्टिवेट करते हैं, दोनों ही यहाँ पे 1 साल रहने वाले हैं, तो 1 साल बहुत बड़ा होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो लार्जर देन लाइफ कोई सपना इस टाइम पे पूरा हो सकता है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं और थेराप्यूटिक होते हैं, तो आप एक गुड कर्मा जनरेट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, उन सबको मेरी ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।